तो है गाइस, मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर वीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 24 मई 2021 का क्वेश्चन रोटेट अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप सबसे पहले आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका एक्ोलाइट, अमेजोन, मेक माई ट्रिप और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लिंक लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको सिर्फ इसका एक ब्रीफ में बता देता हूँ। लिंक लिस्ट होता क्या है कि देखो, ये मान लो हमारे कंप्यूटर का मेमोरी। ठीक है, लिंक लिस्ट भी एक एरे टाइप का ही होता है। एरे में क्या होता है कि हमारा जितना भी डेटा होता है, ठीक है, एक एरे का डेटा वो सब एक साथ स्टोर रहेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा कंप्यूटर का डेटा, तो ये एरे का जितना भी डेटा है सब एक के बाद एक सब स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ रहेगा। लेकिन लिंक लिस्ट ऐसा नहीं रहता। लिंक लिस्ट में क्या रहता है कि ये हो गया हमारा कंप्यूटर का डेटा। ठीक है, और इसमें मान लो एक वैल्यू यहाँ पे लिंक लिस्ट का, ठीक है, फिर एक वैल्यू मान लो यहाँ पे है, फिर एक वैल्यू मान लो यहाँ पे है, एक वैल्यू मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का डेटा सब ऐसे मेमोरी में फैला हुआ रहता है। ठीक है, हम जाने ही कैसे कि इसके बाद कौन सा डेटा आता है, उसके लिए हम एक पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये डेटा हो गया, इसके साथ साथ एक यहाँ पे पॉइंटर भी रहेगा। ठीक है, पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर पॉइंट करेगा कि हाँ हमारा नेक्स्ट डेटा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये इसका भी एक पॉइंटर रहेगा। ठीक है, इसका पॉइंटर पॉइंट करेगा कि भैया हमारा नेक्स्ट डेटा जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, फिर ये डेटा का भी एक पॉइंटर होगा, इसका ये पॉइंटर हो गया, तो इसका पॉइंटर पॉइंट करेगा कि हमारा नेक्स्ट डेटा यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट वाला जो डेटा रहेगा उसका पॉइंटर किसी को तरफ पॉइंट नहीं करेगा, ये नल का तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारा लिंक लिस्ट जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लिंक लिस्ट चालू हो रहा है और यहाँ पे आके हमारा लिंक लिस्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट कुछ ऐसे काम करता है। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका डेटा का पार्ट कि उसका वैल्यू कितना है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या स्टोर्ड है, और दूसरा पार्ट होता है उसका कि पॉइंटर का पार्ट, ठीक है, कि वो कौन सा नेक्स्ट मेमोरी या कौन सा नेक्स्ट डेटा को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका दो पार्ट होता है लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है कि तो गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ साइज एंड द टास्क इज टू रोटेट द लिंक लिस्ट काउंटर क्लॉकवाइज बाय k नोड्स। ठीक है, where k is the given positive integer smaller than or equal to the length of the linked list। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि हम लिंक लिस्ट बना ले रहे हैं, लिंक लिस्ट हमारा कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो ये सारे डेटा को हम जो या फिर जो वैल्यू सब है लिंक लिस्ट का उसको हम ए बी सी से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ए बी सी से डिनोट कर देता हूँ, तो एक लिंक लिस्ट बन गया। मान लो ये हो गया ए हमारा हेड नोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट करेगा बी की तरफ, बी पॉइंट करेगा सी की तरफ, सी पॉइंट करेगा डी की तरफ, डी पॉइंट करेगा ई की तरफ। ठीक है, तो ये मान लो एक लिंक लिस्ट हो गया विथ 5 नोड्स। इसको हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको रोटेट करेंगे। और रोटेट कैसे करना है, रोटेट करना है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्या होगा कि ये वाला जो लिंक लिस्ट, ठीक है, मतलब ये वाला जो नोड है ये रोटेट होके ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हो गया क्या कि देखो इसको देखना कैसे काम करेगा। ये बी सी डी ई, ठीक है, ये सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ क्योंकि ये एक बार रोटेट हुआ है तो ये ए जो है ये आगे आ जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। तो बी यहाँ ये बन जाएगा नया हेड नोड, सी डी ई और ए। ठीक है, ऐसे आ गया। तो अब मान लो फिर से हम उसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, फिर से रोटेट करेंगे तो अब ये बी जो है, अब ये बी यहाँ आगे आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा, ऐसे बन जाएगा सी डी ई ए। ठीक है, और इसके बाद आगे इसका आगे बी। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब अब हमारा सी जो है ये नया हेड नोड हो गया है और बी जो है ये हमारा लास्ट वाला नोड हो गया है। ठीक है, अब बी नल को पॉइंट करेगा, यहाँ पे ए नल को पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे ई नल को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, फिर से अगर एक बार रोटेट करा देंगे इसको तो क्या होगा कि डी यहाँ हेड नोड बन जाएगा। ठीक है, फिर डी के बाद आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। ठीक है, तो ऐसा हमारा लिंक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। इसका जो अगर एग्जाम्पल देखना है तो देखो 2 4 7 8 9 है, 3 बार इसको रोटेट करना है। तो जब पहला बार इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, इसको पहला बार रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 2 जो है यहाँ पे एंड में आ जाएगा। तो देखो पहला 4 बन गया नया हेड नोड, 4 के बाद आया 7, 7 के बाद यहाँ पे आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9 और 9 के बाद आएगा 2। ठीक है, तो ये एक रोटेशन के बाद होगा। अब मान लो सेकेंड बार रोटेट करना हो तो सेकेंड बार रोटेट करना हो तो क्या होगा, ये देखो 7, अब ये नया हेड नोड बन जाएगा 7 8 9 2 और ये 4। ठीक है, तो 4 जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, फिर से रोटेट किए तो अब 8 नया हेड नोड बन गया, तो 8 9 फिर 2 4 7। ठीक है, तो ऐसे ही काम चल रहा है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, हमें जो लिंक लिस्ट दिया हुआ है उससे हमें के टाइम्स रोटेट करना है और वापस जो नया लिंक लिस्ट बनेगा आफ्टर के रोटेशन उसको हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ लिंक लिस्ट देखिए पास किया हुआ, इसका हेड नोड जो है पास कर दिया और के हमें दिया हुआ है। ठीक है,
तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान लो हमें ये इंग्लिश को रोटेट करना है तो हम एक एक करके रोटेट करें। तो पहले मतलब पहले रोटेशन के बाद क्या होगा, फिर सेकंड रोटेशन के बाद क्या होगा, थर्ड रोटेशन के बाद क्या होगा। मतलब देखो जैसे कि क्वेश्चन में जैसे जो हमें इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे हमें समझाया हुआ है कि यहाँ पे एक एक करके रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम वैसे करें, मतलब कि पहला रोटेशन मान लो हमें चार रोटेट करना है, ठीक है, 4 बार रोटेट करना है। तो पहला हम क्या करेंगे कि पहला इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको पीछे भेजेंगे, ठीक है। तो एक बार ये करना होगा, फिर से अब सेकंड पे आए, मतलब इसको लिए, इसको भेजे, ठीक है। अब फिर आए थर्ड पे, थर्ड रोटेशन के लिए इसको लिए, इसको भेजे, ठीक है। अब आए फोर्थ पे, इसको लिए, इसको यहाँ आगे भेजे, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना आएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा आपका O ऑफ K इंटू एन, ठीक है। ये क्यों आएगा? क्योंकि देखो जब भी हम रोटेट करेंगे, ठीक है, जब भी हम रोटेट करेंगे हमको जैसे इसको आगे ले जाना है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर ये पूरा जो इंग्लिश है इस पर ट्रेवर्स करेंगे एक एक करके, ठीक है। काहे ट्रेवर्स करेंगे? हमें खोजना पड़ेगा कि एंड नोड कहाँ पे है। तो ये करेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा K.N, ठीक है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका इतना आ रहा है। क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या इसको हम बेटर कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। तो भैया आइए अब इसको हम इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। तो देखो ये हमारा मान लो लिंग्विस्ट था, ठीक है, ABCDE, ठीक है। इसे मान लो हमें 2 बार रोटेट करना है, ठीक है। तो 2 बार रोटेट होने के बाद क्या होगा? 2 बार रोटेट होने के बाद होगा आपका ऐसे ना CDE, और ये पहले A आगे जाएगा, उसका B आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा B। तो यही बनेगा ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक एक करके रोटेट करने से अच्छा ये है कि हम एक तरीका और कर सकते हैं कि हम इन दोनों को, ठीक है, देखो 2 बार रोटेट करना है, मतलब कि 2 एलिमेंट आगे से। तो यहाँ देखो 2 एलिमेंट ही नया पीछे गए, तो हम इन दोनों को एक साथ उठा के यहाँ अगर पीछे कर दे तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना। तो भैया अब इन दोनों को हम एक साथ उठाए कैसे, ठीक है। तो देखो यार हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमें 2 एलिमेंट को रोटेट करना है। तो 2 एलिमेंट को रोटेट करना मतलब कि सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट ये हमारा लास्ट नोड होगा ना, यही ना सेकंड एलिमेंट लास्ट नोड। तो हम बोलेंगे भैया सेकंड नोड आप अब लास्ट एलिमेंट हो चुके हैं, तो अब आप किसी को पॉइंट मत करो, ठीक है। अब क्या करो कि अब आप नल को पॉइंट कर लो, ठीक है। अब आप नल को पॉइंट कर लो, नल को पॉइंट करोगे तो मतलब क्या हो गया है कि ये हमारा लास्ट नोड हो चुका है, ठीक है। और फिर हम आगे जाएंगे, आगे गए तो देखिए कि ई भैया हम नल को पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। इनिशियली जो ई भैया थे, मतलब ई नोड था, ये हमारा नल को पॉइंट कर रहे थे। तो मतलब भैया आप एक काम करो, ई आप जो इनिशियल हेड नोड था, ठीक है, आप जो इनिशियल हेड नोड था यानी कि ए, आप इसको पॉइंट कर लो, समझ गए। तो अब क्या होगा कि अब कुछ ऐसे बन जाएगा कि ए बी को पॉइंट कर रहा था, बी किसी को पॉइंट नहीं करेगा, सी को कोई पॉइंट नहीं करेगा, ये डी हो गया, और ये हो गया ई, ठीक है। ई किसको पॉइंट करा? ई हमारा पॉइंट करा ए। तो देखो सी को कोई पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब कि सी हमारा हेड नोड हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सी डी को पॉइंट कर रहा है, डी ई को पॉइंट कर रहा है, ई ए को पॉइंट कर रहा है, ए बी को पॉइंट कर रहा है। तो यही ना, यही लिंग्लिश हो गया ना। देखो CDE ए बी यही लिंग्लिश हो गया। तो ऐसे ही हमें करना है, इम्प्लीमेंट ऐसे ही करना है। अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ, ABCDEFG, चलो मान लो इतने सारे नोट हो गए, ठीक है। ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब मान लो इस लिंक लिस्ट को हमें 4 बार रोटेट कराना है, ठीक है। 4 बार रोटेट करना मतलब एक एक करके 4 एलिमेंट आगे जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। तो ये 4 एलिमेंट जो है ये आगे जाएंगे। तो एक एक करने से अच्छा क्या है कि हम क्या बोलेंगे कि भैया हमें पता है कि 4 बार रोटेट करना है, मतलब कि चौथा एलिमेंट, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट हमारा लास्ट नोड होगा। तो 1 2 3 4, तो हम डी भैया को बोलेंगे डी भैया आप जो है वो अब आप लास्ट नोड बन चुके हैं, तो आप किसको पॉइंट करो? अब आप नल को पॉइंट करो, ठीक है। अब आप नल को पॉइंट करो, और ये जो ई को पॉइंट हो रहा था इसको आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे हम आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे। अब देखो अब हमें एच मिला, एच जो है ये हमारा नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। एच जो है ये हमारा नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो हम एच को बोलेंगे कि एच भैया आप लास्ट नोड थे, आरे रोटेट हो चुका है, तो आप लास्ट नोड नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि जो हमारा इनिशियल जो हेड नोड था, ठीक है, हमारा जो इनिशियल हेड नोड था, अब आप उसको पॉइंट कीजिए। तो अब ये जाके इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो ई को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ई को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा हेड नोड हो गया, ठीक है, ये हमारा हेड हो गया। एफ जी एच के बाद जाएगा ये ए पे, ABCD, ठीक है। तो ये देखो इंग्लिश बन गया। इसको अगर साफ सुथरा वे में लिखना है तो ऐसे हो जाएगा, ई पॉइंट करेगा हमारा एफ को, एफ पॉइंट करेगा हमारा जी को, जी पॉइंट करेगा एच को,
H करेगा A करेगा B करेगा C करेगा D को, ठीक है। तो देखो 4 बार रोटेट हो चुका है, 4 एलिमेंट आगे आ चुके हैं इसका, ठीक है। ये करना है। अब इसका हम देखेंगे कि हम इसको कोड कैसे करें और इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लिंग्विस्ट जैसे आप और भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं GFG का, 2499 का है। इसके समझ GFG यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं यहाँ देखिए, चाहे वो लिंग्विस्ट हो, बिटमैजिक हो, ठीक है, रिकर्शन हो। यहाँ देखिए लिंग्विस्ट का इतना सारा यहाँ पे कंटेंट है और यहाँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी रहेगा। यहाँ देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी, ग्राफ, सब कुछ आपको इसमें सिखा दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके समय GFG कूपन यूज कीजिए, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज क्यों ना लेना हो, ठीक है। इन दोनों में आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, आप डाउट पूछ सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये आपके लाइव कोर्सेस है, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाया जाता है, आप चेक कर लीजिएगा। तो यही था। तो आइए इसका कोड देखते हैं अब। तो देखो भैया, ये रहा हमारा कोड, ठीक है। कोड देखने से पहले आप एक चीज़ ये देख लो कि ये जो कंस्ट्रेंट है, ठीक है, k का वैल्यू मिनिमम 1 है, मैक्सिमम n है, ठीक है। तो एक ने एक बार रोटेट हो गई, और ऐसा नहीं कि पूरा एक बार रोटेट कर दिया हम एरे को, ठीक है, उसका दोबारा हमें रोटेट करना पड़ा, तो ऐसा भी नहीं है। तो k का वैल्यू मैक्सिमम n हो सकता है और ये फिर 1 हो सकता है, ठीक है। तो देखो कोड में क्या हो रहा है, कोड में हो रहा है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एक, ये हमें हमारा हेड नोड हमें दिया हुआ है लिंग्विस्ट का, और ये k दिया हुआ है। एक हम 2 नया नोड बना रहे हैं, ठीक है, एक हो रहा है वॉक, एक हो रहा है प्रीव, ठीक है। वॉक को हम क्या करें कि इसको हम हेड में पहले डिनोट कर दे रहे हैं, इसका क्या काम है आप आगे देखिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ये प्रीवियस का क्या काम है आप आगे देखिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लूप में हम चला रहे हैं, ये हम k माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब k अगर जो हम खोजे रहे थे ना नोड, जैसे कि यहाँ पे क्या किया था कि जैसे 4 बार रोटेट करना है, ठीक है, तो हम चौथा वाला नोड खोजे थे कहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। ये वही काम करेगा, प्रीवियस इज इक्वल टू वॉक, मतलब, और वॉक इज इक्वल टू वॉक डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि वॉक पहले यहाँ पे इनिशियली वॉक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, फिर एक बार चलो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्रीवियस पॉइंट करेगा, वॉक यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है, फिर आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे 4 बार था, तो आफ्टर 4 आइटरेशन क्या होगा कि जो हमारा वॉक था, ठीक है, वो इसको पॉइंट करेगा और प्रीवियस हमारा इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंटर आ चुका है। इसका क्या काम होगा देखो आगे, ठीक है। तो देखो न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू हेड, ठीक है, न्यू हेड वॉक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो 2 पॉइंटर था, एक इस पे पॉइंट कर रहा था, एक इस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हमें हेड किसे बनाना था, हमें हेड इसे बनाना था, ठीक है, ये हमारा नया हेड हो रहा था। तो हम वही काम कर रहे हैं कि जो हमारा नया हेड है उसको हम वॉक को कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा अब जो ये वाला जो रहेगा, ठीक है, ये नोड हमारा नया हेड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इज डबल इक्वल टू नल, मतलब ये जो था, ठीक है, ये जो पॉइंटर था ये ई को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंटर को अब हमें डिलीट करना है, ठीक है, ये पॉइंटर को अब हमें डिलीट करना है। इसको क्यों डिलीट करना है, क्योंकि इसका जो पॉइंटर था, ठीक है, इसका पॉइंटर को अब हमें नल बनाना था, ठीक है। तो यही हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट को हम नल बना दिए, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमारा अब नल बन चुका है, तो ये चीज़ हमारा अब नल बन चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर हम आगे आइटरेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा वॉक यहाँ पे था, फिर ये आगे आइटरेट होगा। ये कब तक आइटरेट होगा, ये तब तक आइटरेट होगा जब तक हमारा नल ना मिल जाए, ठीक है, जब तक हमारा नल ना मिल जाए। तो जैसे ही हमें नल मिला, ठीक है, जैसे ही हमें नल मिला, यहाँ पे मतलब क्या होगा कि हम आगे गए आगे गए आगे गए, हम यहाँ गए तो हमें क्या नल मिला होगा कि इनिशियली नल था, ठीक है। तो अब हमें नल मिल चुका है। अब हम क्या करें कि बोलेंगे नल भैया आप नल को पॉइंट मत करो, अब आप जो हमारा इनिशियल हेड था, ठीक है, जो हमारा इनिशियल हेड था उसको पॉइंट करो, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है। अब वॉक डॉट नेक्स्ट को हम हेड को पॉइंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब हेड को पॉइंट कर देगा, ठीक है। तो यही चीज़ था। और लास्ट में हम रिटर्न न्यू हेड कर दे रहे हैं, जो हमारा नया जो लिंग्विस्ट बन गया, ठीक है, आफ्टर रोटेशन, वो हमारा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना था। तो अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा, तो हम क्या किए कि पहले यहाँ तक आइटरेट करते हुए, ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे आइटरेट करते हुए, ठीक है। तो मतलब हम अपना जो जितना बड़ा भी हमारा लिंक्ड था, ठीक है, उस पर हम सिर्फ एक ही बार आइटरेट किए, ठीक है। मतलब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ n, ठीक है। तो यही करना था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलता है वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes.
A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.